मरीज ट्रॉमा और वेंटिलेटर से बच गया, लेकिन 5वें दिन एक खामोश कातिल ने अचानक हमला कर दिया। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे आईसीयू के उस जानलेवा इन्फेक्शन के बारे में जिसे वैप कहते हैं। ये 58 साल का मरीज 3 दिन तक बिल्कुल स्टेबल था। फिर अचानक 5वें दिन वाइटल्स बुरी तरह गिर गए। 102 डिग्री बुखार, गिरता ऑक्सीजन और संक्रमित कफ। डॉक्टरों के लिए यह किसी बड़े खतरे का अलार्म था। डायग्नोसिस था वैप। ये जानलेवा फेफड़ों का इन्फेक्शन वेंटिलेटर पर जाने के 48 घंटे बाद ही अटैक करता है। वेंटिलेटर ट्यूब शरीर के नेचुरल बचाव को रोकती है, जिससे फेफड़ों में खतरनाक बैक्टीरियल बायोफिल्म तेजी से बन जाती है। समय के साथ दुश्मन बदलते हैं, पहले स्ट्रेप्टोकोकस और फिर बेहद खतरनाक MSRSA जैसे बैक्टीरिया हमला करते हैं। इसके सबसे बड़े रिस्क क्या हैं? लंबे समय तक वेंटिलेटर, सीधा लेटे रहना, बढ़ती उम्र और मुंह की गंदगी, बुखार, मवाद वाला थूक और छाती के एक्सरे में धब्बे। ये 3 चीजें दिखते ही तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सबसे पहले मरीज का सिर उठाएं, सुरक्षित सक्शनिंग करें और बिना देरी के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू कर दें। शुरुआत मेरोपेनम जैसी हैवी एंटीबायोटिक्स से होती है, फिर कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से दवाएं बदल दी जाती हैं। लेकिन इसका सबसे पक्का इलाज है प्रिवेंशन बंडल। इसने क्रिटिकल केयर की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अगर इन सख्त रूल्स को फॉलो किया जाए तो वैप के मामलों को 65% तक गिराया जा सकता है। मॉडर्न आईसीयू में एआई का कमाल देखिए, यह हालत बिगड़ने से पहले ही इन्फेक्शन को पकड़ लेता है। इसके अलावा मुंह की बार बार और डीप सफाई अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सीधे जान बचाने वाला स्टेप है। खास ड्रेनेज ट्यूब्स गले में जमा फ्लूइड को निकाल देती हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क काफी घट जाता है। टॉप लेवल के अस्पताल पूरी तरह से नर्सों की चेकलिस्ट और सेडेशन रोकने की रियल टाइम मॉनिटरिंग पर चलते हैं। क्रिटिकल केयर में एक छोटी चूक भी भारी पड़ती है, इसलिए वीएपी से बचाव ही असल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। तो सोचने वाली बात है, क्या फ्यूचर में एआई और प्रोटोकॉल्स इस खामोश कातिल को हमेशा के लिए मिटा देंगे?